आपने हॉर्मूज पर किसी और का नहीं, हमारा कंट्रोल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर हो रही है। हमारी बहरिया शानदार है। मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला। तैयारा बदलने का फैसला सीक्रेट सर्विस का था। मैं बस उनकी हिदायत पर अमल करता हूँ। वहाँ मेरी जान को खतरा था। मुझे बहुत सी धमकियाँ मिलती रहती हैं। मैंने सीक्रेट सर्विस से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की। अमरीकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पैनमा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। दूसरी जानिब यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदिर में फौजी साजो सामान ले जाने वाले सऊदी जहाज़ पर हमले का दावा। दूसरी जानिब यमन के कोस्ट गार्ड हुकाम ने तस्दीक की है कि बाबुल मंदिर के करीब एक कार्गो जहाज़ पर हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बुहेराए अहमर में कमर्शल जहाज़ पर हौसियों के हमले की शदीद मजम्मत। हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। इसहाक डार ने जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि गैर जंगी कमर्शल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाज़रानी के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान सऊदी हुकाम और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राब्ते में है। सिफारत खाने को जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी है। ज़ख्मी पाकिस्तानी शहरी को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की भी हिदायत की गई है। पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक़ के लिए विफाक पर 4 सूबों में कवानीन मौजूद हैं। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट के लिए 2000 अफराद से राय ली गई। पाकिस्तान के हर इलाके के राय दहिंदगान को शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े रेगुलेटरी इदारे बाकायदगी से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। 58% राय दहिंदगान ने सोशल मीडिया की खबरों को गुमराहकुन करार दिया। 52% राय दहिंदगान समझते हैं कि हुकूमत तवील मुद्दती विजन के मुताबिक काम कर रही है। 39% पुलिस में इस्लाहाती अमल पर एतमाद रखते हैं। 40% राय दहिंदगान ने आला अदलिया पर एतमाद का इजहार किया। 82% राय दहिंदगान ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज पर एतमाद का इजहार किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। आर्या महल्ला, नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, मिलाद चौक के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नाला अलई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट को छूने के बाद कम हो गई। ग्वाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फुट हो गई। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश गोलड़ा में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दौलताला में मूसलाधार बारिश। सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। पिंडी रोड पर गाड़ी गड्ढे में गिर गई। नारोवाल के नाला बसंतर, शकरगढ़ के नाला बई में निचले दर्जे का सैलाब। नाला बई में तूगियानी के बायस 20 से ज़ायद देहात में ज़रई इराजी ज़ेरे आब। मैंगड़ी के मकाम पर पैदल गुजरगाह बंद कर दी गई। पैदल रास्ते की बंदिश के बायस शहरी कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर। बारिशों और सलावी रेलों से तरबेला डैम भर गया। पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ख़त्म। डैम में पानी की सतह 1550 फुट तक पहुँच गई। तरबेला डैम का डेड लेवल 1402 फुट और फुल लेवल 1550 फुट है। मीर रज़ा केस में जिना हॉस्पिटल के MLO डॉक्टर उसामा शेख ने खुदकुशी के तमाम शवाहिद मुस्तरद कर दिए। MLO डॉक्टर उसामा की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा के खून में बेहोशी की दवा के शवाहिद मिले। शर्ट के पिछले हिस्से पर गन पाउडर के शवाहिद पाए गए। मीर रज़ा की फॉरेंसिक DNA रिपोर्ट जारी। वालिद से हयातियाती ताल्लुक़ की तस्दीक। हड्डी का DNA मैच कर गया। मकतूल के DNA प्रोफाइल का वालिद और दीगर नमूनों से मुवाजना किया गया। शॉपर और गमले से हासिल स्वाब का DNA मकतूल की हड्डी के DNA से मैच हुआ। मकतूल पर तशद्दुद किया गया। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट से तेजाब के ज़रात भी मिले। मकतूल की शनाख्त छुपाने की कोशिश की गई। मीर रज़ा के जिस्म से भी तेजाब के शवाहिद मिले। हाथों के फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं थे। शर्ट के पिछले हिस्से पर गोली का सुराख था। शर्ट के सामने वाले हिस्से पर गोली का बड़ा सुराख था।
सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस शाहनवाज मेमन ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार नुमाइंदे और सीनियर वकला शरीक हुए। सिंध हाई कोर्ट में नए जजेस की हल्फ बर्दारी के बाद मुश्किल जजेस की तादाद 30 और एडिशनल जजेस की तादाद 4 हो गई। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता, डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर हो गई। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ₹2 फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी ₹76.28 हो गई। लेवी बढ़ने से डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा किया गया। लेवी की शरह बरकरार रखने से पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 फी लीटर कमी की गई। वज़ीर-ए-आज़म 14 अगस्त को ताजरों के लिए आसान टैक्स स्कीम गोशवारा मुतारिफ करवाएंगे। 30 सितंबर तक गोशवारा जमा करवाने वाले को आसान टैक्स स्कीम रजिस्ट्रेशन की रकम की छूट होगी। 30 सितंबर के बाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने पर ₹25,000 जुर्माना आयद होगा। बरवक्त इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले ताजरों के लिए गिफ्ट स्कीम का ऐलान होगा। कारोबारी और इनफरादी इनकम टैक्स गोशवारे के लिए अलग अलग फॉर्म होगा। रुबा साल के इनकम टैक्स गोशवारे के लिए फॉर्म 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों और एनर्जी जैसे शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। पंजाब में सैलाब और स्मॉग से बचने के लिए अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में तरक्की, माहौलियाती तब्दीलियों की पॉलिसी बना रहे हैं। ख़वातीन की आमदोरफ़्त में आसानी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू की गई। ख़वातीन को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामज़न करने के लिए स्मॉल बिजनेस के लिए बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान और दीगर अनासिर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तुलाबा से नशिस्त में गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, फितनाल हिंदुस्तान, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, अफगानिस्तान, सोशल मीडिया और गवर्नेंस पर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम में पाकिस्तान भर के 21 स्टेशन से 6150 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने शिरकत की। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की एक बार फिर ट्रंप पर तनकीद। कहते हैं ट्रंप ने अमेरिका को एक गैर ज़रूरी जंग में धकेल दिया। अमरीकी फ़ौजियों की जानों को खतरे में डाल दिया गया। कांग्रेस आईनी इख्तियारात दोबारा इस्तेमाल करते हुए जंग के खात्मे के लिए इकदाम करे। ट्रंप को तुर्की से निकालने के गैर मामूली इकदाम से कांग्रेस को आगाह किया जाए। अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज से ईरानी रद्द-ए-अमल के सबब अमरीका के लिए ये जंग इसी कुव्वत से जारी रखना मुश्किल था। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मक्का मुआहदे पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। काबीना अरकान का कहना था कि मुआहदा तवील मुद्दती शराकतदारी में मदद देगा। शाह सलमान का मक्का मुआहदे की मुश्तरका कोशिशों पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। कहा, तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी और गहरे रवाबित की तौसीक है। मक्का मुआहदा तीनों ममालिक के इत्तेहाद और स्ट्रेटेजिक मफादात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार है। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन काविशों का बरमला एतराफ़। अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम किरदार की बदौलत पाकिस्तान बतौर आलमी कुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। आलमी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक पाकिस्तान ही अपनी सिफारती सलाहियत की बदौलत ईरान और अमरीका को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। अमरीका से फ़ौजी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और ईरान से तारीख़ी रवाबित की बदौलत पाकिस्तान को मुनफरिद सिफारती मकाम हासिल है। अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और चीन से बैक वक्त बेहतरीन ताल्लुकात ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस बनाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से खित्ते में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक किरदार सामने आए। जान से प्यारे पाकिस्तान में मोहब्बत के हर सू नज़ारे, जश्न आज़ादी के रंग, दुनिया न्यूज़ के संग। अपना घर सजाएं, सब्ज़ हिलाली परचम उठाएं,
या चेहरे पर झंडा बनवाएं। अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अलहमरा में समर कैंप की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नौजवान फनकारों के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश, ड्राइंग, पेंटिंग और खताती में नौजवान आर्टिस्टों ने तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया। नुमाइश में 40 नौजवान आर्टिस्टों के 85 फनपारे पेश किए गए। नौजवान फनकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खूबसूरत पोर्ट्रेट भी तैयार किया। अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज़ के पोर्ट्रेट ने नुमाइश में खुसूसी तवज्जो हासिल की। पंजाब हुकूमत फ़नून और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात कर रही है।